श्रीनारायण स्वामी जी की मार्मिक कथा। श्रीनारायण स्वामी का जन्म सन 1886 में रावलपिंडी में एक सारस्वत ब्राह्मण के घर हुआ था। वे बाल्यावस्था से ही संतों और भगवत भक्तों में विशेष अभिरुचि रखते थे। उनका मन घर पर बहुत कम लगता था। वृंदावन की सरस महिमा की कथा सुनकर उन्हें समय समय पर रोमांच हो आता था। संवत 1900 में उनका मन की दर्शन माधुरी के लिए आकुल हो उठा। वे वृंदावन के लिए चल पड़े। भगवान का रूप ही ऐसा है कि एक बार भी उसका रसास्वादन करने वाला उन्हीं का हो जाता है। व्रजभूमि में आते ही वृंदावन के प्रेम देवता श्री कृष्ण के लीला कुंजों का दर्शन होते ही उन्होंने सावधानी से अपने मन को समझाया, मूल अब तुम्हें कहीं और नहीं भटकना है। व्रजराज कुंवर श्री कृष्ण के परिचय मात्र से ही तुम भवसागर के पार उतर जाओगे। इस समय उनकी अवस्था यौवन के प्रवेश द्वार पर थी। उनका रूप लावण्य अत्यंत मनोमोहक था। लोग उनकी सुकुमारता देखकर चकित हो जाते थे। उन्होंने जीविका निर्वाह के लिए लाला बाबू के मंदिर के कार्यालय में नौकरी कर ली। वे दिन भर काम करते थे और रात को रास लीला देखते तथा भगवान के रूप रस की सुधा पीकर मंदिरों में दर्शन करते और लौटने पर नित्य पद रचना किया करते थे। उन्हें का स्मरण सदा बना रहता था। वे मस्त होकर वृंदावन की गली गली में अपने प्रियतम प्राणेश्वर का दर्शन पाने के लिए विचरण किया करते थे। उनके लिए स्तुति और निंदा समान थी। धूप और छाया की भेद दृष्टि का अस्तित्व उनके लिए समाप्त हो चुका था। घनश्याम के प्रेमी तो होते ही ऐसे हैं। वे डंके की चोट घोषणा किया करते थे कि जब तक नंदकुमार दृष्टि में नहीं आते तभी तक ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन कर सकता है। उनको देखते ही, उनकी कृपा दृष्टि की शीतल ज्योत्सना में आते ही जीव ब्रह्म ज्ञान भूल जाते हैं। उनका मन भगवत साक्षात्कार की सुधा में सराबोर हो जाता है। वेग भी कभी विरहोन्माद में गा उठते थे। सांवरे क्यों मोसों रिस्मानी, तेरे काज घर बार त्यागी के गलियन फिरत दीवानी। लोक लाज कुल वीति प्रीति जग इन्हू को दियो पानी। नारायण अब तो हंसी चितवी अरे रूप गुमानी। नारायण स्वामी प्रायः केशी घाट पर खपतिया बाबा के घेरे में यमुना तट पर रहते थे। रास मंडलियों में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। रासधारी उनके रचे पद गाया करते थे। कुछ दिनों के बाद नौकरी छोड़कर उन्होंने पूर्ण वैराग्य ले लिया। वे बड़े सरल और उदार स्वभाव के थे। कभी धातु स्पर्श नहीं करते थे। कामिनी कंचन की ओर दृष्टि उठाना महापातक मानते थे। वृंदावन की पवित्र भूमि पर वे कभी शौच नहीं जाते थे। आचार विचार का उन्होंने आजीवन ध्यान रखा। उन्होंने व्रज विहार नामक भक्तिरस के एक ग्रंथ को रचना की थी। उसमें की लीलाओं का श्रृंगार रस से ओतप्रोत सरस वर्णन हुआ है। कहीं कहीं अनुभव के भी सरस पदों का दर्शन होता है। उनकी वाणी सर्वदा प्रेममयी और मधुर है। उनके पद और दोहे बड़े ही उपदेशप्रद और सरस हैं। वे सदा प्रेम सिंधुर में निमन रहते थे। श्री गोवर्धन के समीप फाल्गुन कृष्ण एकादशी सन 1957 को कुसुम सरोवर पर उद्धव जी के मंदिर में उनका सदा के लिए लीला प्रवेश हो गया। वास्तव में वे महान रसिक थे। उनके पदों को पढ़ने से भागवती निष्ठा और भक्ति की अभिवृद्धि में बड़ा बल मिलता है। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।